सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भदोही जिले के जनप्रतिनिधियों ने डीएम एसपी के साथ बैठक की। बैठक में भदोही जिले के जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सामने फरियादियों की शिकायतों व जनता के हित के लिए तमाम सुझाव रखे। बैठक में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने शिकायतों को उठाते हुए बिंदुवार कार्य योजना रखी। कहा कि औराई तहसील में 1 दर्जन से अधिक कृषक दुर्घटना प्रकरण विचाराधीन है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी गई है। इसी तरह उमराहा के 3 तालाब आवंटन, परानापुर का पुल, पिलखनी गांव के 15 लोगों को आवासीय पट्टा जैसे बिंदुवार मामले औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने रखे थे। इसी तरह औराई के चकापुर विद्युत विभाग के जेई विनोद प्रजापति को हटाए जाने की भी बात कही है। साथ ही चौरी बाजार में देसी व अंग्रेजी शराब की 3 दुकानें स्कूल व मंदिर के बगल खोली गई हैं। शराब की दुकान के मामले को भी औराई विधायक ने जोरदार ढंग से उठाया था। भदोही शहर के रजपुरा फेज 3 बीड़ा कॉलोनी में जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। नालियां जगह जगह जाम होकर ओवरफ्लो कर रही हैं, जिससे घरों से निकलने वाला नालियों का गंदा पानी कॉलोनी के खाली पड़े प्लाटों में जमा हो रहे हैं। मकानों के आसपास गंदा पानी इकट्ठा होने से आवंटियों के मकानों पर भी असर पड़ रहा है। शनिवार को नगर पालिका परिषद भदोही से नाराज कॉलोनी के आवंटियों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए फेज 3 बीड़ा कॉलोनी के सूरज कुमार मौर्य, कुसुम देवी, अमन श्रीवास्तव, तौसीफ अंसारी ने बताया कि कॉलोनी के साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद भदोही के कंधे पर है, लेकिन कोई भी कर्मचारी सफाई के लिए नहीं आता है, जिससे नालियां पूरी तरह जाम हो गई हैं और नालियों का गंदा पानी घरों के आसपास जमा हो रहा है। गंदा पानी मकानों के नींव में जाने से दरारें पड़ रही हैं। प्रदर्शन करते हुए कॉलोनी वासियों ने सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है। 1 मई से भदोही जनपद के दीवानी न्यायालय का समय बदल जाएगा। 1 मई से 30 जून तक दीवानी न्यायालय का समय बदला रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश भदोही दुर्ग नारायण सिंह ने 1 मई से 30 जून तक दीवानी न्यायिक अधिष्ठान के समय न्यायालयों की कार्य अवधि सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित की है। सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक लंच का समय रहेगा। 1 मई से भदोही जिले के दीवानी न्यायालय का समय अब बदल जाएगा। क्रेन की छत पर सो रहा चालक अचानक जमीन पर गिर गया, जिससे क्रेन के चालक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। आनन फानन में उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया था। मामला भदोही शहर के रजपुरा रामरायपुर के एक धर्मकांटा के पास का है, जहां आजमगढ़ के बरईपुर का रहने वाला 40 वर्षीय राकेश यादव भदोही में रहकर क्रेन हाइड्रा चलाता है। रात रामरायपुर धर्मकांटा के पास क्रेन खड़ी कर उसके छत पर सो रहा था। सोते समय अचानक चालक राकेश यादव जमीन पर गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के रुदल यादव व पायलट विकास कुमार मौके पर पहुंचे थे और घायल को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया था। आखिरकार गोपीगंज के गहरपुर गिराई में जलजमाव जैसी समस्या का निदान जिले के अधिकारी नहीं कर पाए। थक हार कर गहरपुर गिराई के युवा श्रमदान के लिए सड़क पर उतरकर जल निकासी जैसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए खुद आगे आ गए हैं। आपको बता दें कि गहरपुर गिराई में जल जमाव जैसी समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से बस्ती में सड़क से लेकर घरों के आसपास गंदा पानी जमा हो गया था। लंबे समय से बस्ती के लोग गुहार लगाते चले आ रहे थे। जब अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी तो गांव के ही 3 युवक अपनी बात मनवाने के लिए टावर पर भी चढ़ गए थे। वहां सिर्फ आश्वासन मिला। फिर बस्ती के लोगों ने खंड विकास कार्यालय पर प्रदर्शन किया। यहाँ से भी बात नहीं बनी। अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोते रहे। थक हार कर गाँव के ही युवा खुद जल जमाव से छुटकारा पाने के लिए सड़क पर उतर गए। बस्ती के लोगों ने बताया कि 25 अप्रैल से बस्ती में दर्जनों घरों में शादियां हैं। आवागमन के लिए गंदा पानी सड़क से हटाया जा रहा है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जलालपुर मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी है। घायल युवक का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है।
काजीपुर निवासी सुफियान अंसारी ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनका पुत्र अमन अंसारी जलालपुर गोला मजार के पास समोसा लेने गया था। पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है, साथ ही जाते जाते धमकी भी दी है। पिटाई से अमन अंसारी घायल हो गया था। सुफियान अंसारी ने जलालपुर मोहल्ले के 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर भदोही पुलिस को दी है। हाईवे निर्माण के ठेकेदारों की लापरवाही के चलते बाजार के दुकानदार व बाजार में आने वाले लोग बीमार हो रहे हैं। उड़ती धूल से बाजार में रहना दुश्वार हो गया है। यह मामला सुरियामा के नेतानगर रेलवे फाटक के आसपास का है। इलाके के विनय मौर्य, सुशील सरोज, सुखी मौर्य जैसे लोगों ने बताया कि इलाके में हाईवे का निर्माण हो रहा है, लेकिन सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। निर्माण में लगे वाहन गिट्टी, बालू, मिट्टी, अन्य सामान ढो रहे हैं। साथ ही इसी रास्ते से तमाम वाहनों का भी आवागमन हो रहा है, जिससे उड़ रही धूल दुकानों तक पहुंच रही है। दुकानों में बैठना दुश्वार हो गया है। धूल खाने पीने, चाय पान व नाश्ते की दुकानों पर पहुंच रही है। इलाके के लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए रोजाना पानी का छिड़काव कराए जाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ भदोही जिले में हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति को संबोधित पत्र सौंपते हुए हिंदूवादी संगठनों ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। कहा कि वक्फ कानून को लेकर बंगाल के हालात चिंताजनक हैं। कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। कहा कि 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और असर हुआ है, जहां जला ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग ने बदल दिया है। ट्रांसफार्मर बदले जाने के बाद इलाके के लोगों ने विद्युत विभाग के साथ साथ सत्यम न्यूज का भी आभार जताया है। आपको बता दें कि अभोली ब्लॉक के सिमरा गांव के गौतम बस्ती में लगा ट्रांसफार्मर जल गया था। पिछले दिनों आकाशीय चिर्री गिरने से ट्रांसफार्मर जल गया था। काफी शिकायत के बावजूद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। ग्रामीणों ने जले ट्रांसफार्मर को लेकर सत्यम न्यूज पर खबर चलाई थी। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सत्यम न्यूज के खबर का संज्ञान लिया था और ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया है। बस्ती के ओम प्रकाश, राजकुमार, रामजी, अमन, विनोद, संदीप, आकाश जैसे लोगों ने विद्युत विभाग का आभार जताया है। गोपीगंज के चकपड़ौना हाईवे पर बाइक सवार पति पत्नी घायल हालत में पाए गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। कोयरौना के कूड़ी कला निवासी 32 वर्षीय चंद्राकर भारती अपनी 28 वर्षीय पत्नी नीलू देवी को बाइक से लेकर गोपीगंज के जगन्नाथपुर जा रहे थे, जहां चकपड़ौना हाईवे पर पति पत्नी घायल होकर पड़े थे। चंद्राकर भारती के बाइक में किसी वाहन ने टक्कर मारी या फिर खुद वह बाइक लेकर गिरे थे, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। राहगीरों की सूचना पर घायल पति पत्नी को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। काफी देर तक होश न आने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। झाड़ फूक के नाम पर गोपीगंज के एक मजार के पास से उचक्का महिला का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गया था। मिर्जापुर के कछवा की रहने वाली सोनी देवी की शिकायत पर गोपीगंज पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और जांच पड़ताल में जुट गई थी, जहां सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने उचक्के की पहचान की और मुखबिर की सूचना पर शनिवार को सराय जगदीश रेलवे स्टेशन से उचक्के को गिरफ्तार कर लिया गया है। उचक्का प्रयागराज के मऊआइमा का रहने वाला 50 वर्षीय अशोक कुमार बताया गया है। उसके पास से पुलिस ने महिला का मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है। उचक्के को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक दिनेश कुमार, मुख्य आरक्षी गुफरान अहमद, आरक्षी अनूप कुमार शामिल रहे। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार के डीह बाबा मंदिर के समीप तेज रफ्तार बस के धक्के से बाइक सवार घायल हो गया था। सूचना पर पहुंचे घायल के साथियों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। मिर्जापुर के रहने वाले 28 वर्षीय शुभम भदोही में रहकर काम करते हैं। शनिवार को बाइक से सररोही बाजार गए थे। डीह बाबा मंदिर के समीप सड़क पार करते समय एक बस ने टक्कर मार दी। हादसे में शुभम घायल हो गए थे। बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई थी। हादसे के बाद चालक बस लेकर फरार हो गया था। भदोही शहर के पूर्व सभासद स्टेशन रोड पश्चिम तरफ निवासी परवेज उर्फ गुड्डे खां के घर शनिवार को शहनाई बजी है।
गुड्डे खान की पुत्री व पत्रकार बड्डे खान की भतीजी की शादी में भदोही जनपद सहित गैर जनपदों से नामी गिरामी हस्तियों ने शिरकत की थी। भदोही शहर के स्टेशन रोड एक लान में भव्य शादी समारोह का आयोजन किया गया था। परवेज उर्फ गुड्डे खान की बेटी की शादी में भदोही जिले के पत्रकार, डॉक्टर, अधिवक्ता, राजनीतिक दल से जुड़े तमाम लोगों के साथ साथ नामी गिरामी हस्तियों ने शिरकत की थी। शनिवार की रात लान में भव्य शादी समारोह का आयोजन किया गया था। ऊंच के पूरे नगरी ग्राम सभा के तालाब की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग तेज हो गई है। शनिवार को पूरे नगरी गांव से मोहन लाल ने ज्ञानपुर तहसील दिवस पर पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव में तालाब की जमीन मौजूद है जिस पर ननकऊ उर्फ ननकू ने अतिक्रमण किया है, जबकि बेदखली का भी आदेश हो चुका है, लेकिन अभी तक तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है। शिकायती पत्र देते हुए मोहनलाल ने तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। ऊंच के बरईपुर गांव के समीप सामने से आ रही ट्रक में एक बाइक जा घुसी। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए थे। हादसा होते ही चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया था। प्रयागराज के 35 वर्षीय सनन मौर्य व गोरखपुर निवासी 28 वर्षीय निरंजन केवट दोनों एक साथ मंगापट्टी में एक निर्माणाधीन स्कूल में शटरिंग का काम करते हैं। शनिवार की शाम काम खत्म कर दोनों बाइक से वहीदा हाईवे की तरफ जा रहे थे। बाइक सनन मौर्य चला रहा था। जैसे ही ऊंच के बरईपुर गांव के समीप पहुंचे तभी सामने से आ रही एक ट्रक से बाइक टकरा गई। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई थी। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। संचारी रोग अभियान के तहत अधिकारी निरीक्षण के लिए ग्राम सभा में पहुंचे थे। गंदगी देख भड़क गए। यह मामला अबोली ब्लॉक के ग्राम सभा बीरापुर का है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत शनिवार को CSC अधीक्षक भानीपुर शुभांकर श्रीवास्तव व WHO के मॉनिटर श्याम सुंदर सिंह दुर्गागंज के बीरापुर गाँव में पहुँचे थे, जहाँ गंदगी खुली बजबजाती नालियाँ देख ग्राम प्रधान पर भड़क गए। साथ ही इलाके की आशा को फटकार लगाते हुए कहा कि फौरन ब्लीचिंग का छिड़काव कराया जाए। साथ ही हैंडपंप के आसपास भी गंदगी पाई गई। बीरापुर गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की हवा निकलते देखी गई है। ऊंच के सूफी नगर में अज्ञात वाहन के धक्के से 50 वर्षीय गुलाम मुस्तफा नामक व्यक्ति घायल हो गया था। घायल को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। गोपीगंज के मिर्जापुर तिरमोहानी निवासी गुलाम मुस्तफा टेम्पो से एक शादी समारोह में गए हुए थे। जैसे ही सूफी नगर के पास टेम्पो से उतरकर खड़े हुए तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे गुलाम मुस्तफा घायल हो गए थे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर से रेफर कर दिया था। जल जीवन मिशन के ठेकेदार पर एक मजदूर ने पैसा हड़पने का आरोप लगाया है। पैसा मांगने पर ठेकेदार तरह तरह से धमकी दे रहा है। मिर्जापुर के रहने वाले शिवपूजन नामक एक मजदूर ने DM कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि दुर्गागंज के नीबी ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी निर्माण में वह काम कर रहा था। कहा कि 1,46,000 रुपया शिवम दुबे नामक ठेकेदार के पास बकाया है। पैसा मांगने पर ठेकेदार गाली गलौज के साथ धमकी दे रहा है। साथ ही चोरी का झूठा आरोप भी लगा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए शिवपूजन गुप्ता ने कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। DM विशाल सिंह, SP अभिमन्यु मांगलिक ने औराई तहसील पर फरियाद सुनी है। DM विशाल सिंह के सामने भूमि पैमाइश के अधिकतर मामले पहुंचने पर DM ने निर्देश दिया कि राजस्व व पुलिस की टीम बनाकर इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करें। साथ ही SP अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम मौके का स्थलीय निरीक्षण कर शिकायतों का निस्तारण किया जाए। ज्ञानपुर तहसील में अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक सुमन अग्रवाल व भदोही तहसील में अपर जिलाधिकारी शिव नारायण सिंह व उप जिलाधिकारी अरुण गिरी ने फरियाद सुनी थी। मकान का टीन सेट तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के आनंदडीह गांव का है। मनीष कुमार पाठक ने बताया कि वह अपने घर से 300 मीटर दूर टीन सेट का एक कमरा बनवाए हुए है, जिसमें सिंचाई की पाइप व कुछ बेंच रखे हुए थे। सुबह पहुंचे तो छत का टीन सेट हटा हुआ था। दरवाजे का ताला खोलकर अंदर गए तो देखा कि सिंचाई की 25 पाइप व लोहे की 2 बेंच गायब थी। मनीष कुमार पाठक की सूचना पर जाँच पड़ताल के लिए पुलिस भी पहुँची थी।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की जिला गोष्ठी का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ज्ञानपुर के जगापुर में इस विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौशलेंद्र सिंह पटेल व सांसद अशोक रावत रहे, जहां मुख्य अतिथियों के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा और विधायक पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा नेता राकेश पप्पू तिवारी, पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल, दिलीप गुप्ता ने बाबा साहब के प्रतिमा व चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुख्य व विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। घोसिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय से स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली गई थी। शनिवार को निकाली गई रैली को उप जिलाधिकारी औराई बरखा सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। बच्चे स्कूल चलो अभियान के तहत तरह तरह के नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली पूरे नगर में भ्रमण करते हुए पुनः प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर मनीष कुमार मौर्य, संगम, रामलाल यादव, शिव कुमार शुक्ला, दिलीप सिंह, जावेद अहमद आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के उन तमाम दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत आभार जो लगातार कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। हम हर कमेंट को बाखूबी पढ़ते हैं, समय अभाव के चलते जवाब नहीं दे पाते हैं। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।